Hello, everybody. Good evening. I think we should start, right? मैं देख रहा हूँ कुछ 20 लोग आ गए हैं एंड बाकी लोग भी आते रहेंगे. सो जस्ट बिकॉज दिस इज आवर फर्स्ट डे, मैं वो बोलना चाहूँगा सबको कि ट्राई करो कि 7:05 के पहले आओ, ताकि हम लेक्चर स्टार्ट कर सकें. मैं 5 मिनट का बफर टाइम तुम लोगों को इसीलिए दूंगा ड्यूरिंग दीज लेक्चर्स दैट यू कम अर्ली. ट्राई टू बी इनसाइड द मीटिंग बिफोर और ड्यूरिंग 7. ठीक है, देखो लोग अभी भी ज्वाइन कर ही रहे हैं. सो ट्राई टू बी पंक्चुअल. ओके, या सो शुड वी स्टार्ट देन? यस, नो, चलो जल्दी से. इज एवरीबॉडी रेडी? Yes. I hope everybody is attending the lecture from laptop. मैं नहीं चाहता कि फ़ोन से लेक्चर्स अटेंड किए जाएँ, क्योंकि तुम फ़ोन पे कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं रहोगे, राइट? तुम सब बस सुनते रहोगे. एंड आई वांट यू ऑल टू बी अटेंटिव एंड प्रोडक्टिव व्हाइल यू आर इन द सेशन. ठीक है? सो ट्राई टू कम विथ योर लैपटॉप्स इन द मीटिंग्स. ओके, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए कहीं पे, तो यू कैन इंस्टेंटली शेयर योर स्क्रीन देयर एंड आस्क फॉर डाउट एंड इट विल गेट रिजॉल्व देयर एंड देयर इटसेल्फ. अगर छोटा सा हो तो, लंबा हो तो ठीक है, हम 8 बजे के बाद जो आधे घंटे का Q&A होता है उसमें भी कर सकते हैं, राइट? सो ट्राई टू डू दैट. ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं. टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ HTML. एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि हम पढ़ना चाह रहे हैं. तो मैंने कल बताया, राइट, हम कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं या इंग्लिश ही जब सीखते हैं तो हम सबसे पहले लेटर्स सीखते हैं, फिर वर्ड सीखते हैं और फिर सेंटेंसेस सीखते हैं. तो उसी तरह हम आज लेटर से शुरू करते हैं एंड HTML इज वन ऑफ दोज लेटर्स इन वेब डेवलपमेंट. ठीक है, तो आज हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि व्हाट इज HTML, व्हाई डू वी यूज HTML, हाउ टू पुट यूज HTML, कि हम HTML फाइल्स कैसे बनाएं, और फिर थोड़े से टैग्स के बारे में बात करेंगे. एंड दैट वुड बी इट. आज के लिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहूँगा तुम लोगों को, बिकॉज दिस इज़ योर फर्स्ट डे. जो लोग को आता है, इट इज़ गुड दैट यू नो, बट जो लोग एकदम स्क्रैच से सीख रहे हैं, मैं उनके लिए थोड़ा सा फर्स्ट 2 डेज में एक स्लो पेस रखूँगा, और रादर बस आज के दिन के लिए थोड़ा स्लो पेस रखूँगा. सो यू गेट व्हाट द कॉन्सेप्ट इज अबाउट. ठीक है, सो आई शेयर माई स्क्रीन हियर and we'll start. Okay, my screen is visible. ये देखो. सो HTML फाउंडेशंस के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं. व्हाट इज HTML? तो बाय डेफिनेशन HTML जो है एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, और ऐसी लैंग्वेज है जो हम यूज करते हैं हमारे ब्राउजर्स पे अपना कंटेंट दिखाने के लिए. सो टू गिव यू एन एग्जांपल, सी हियर आई हैव अ लिंक जिस पे मैं जाऊंगा अभी, एंड इट विल गिव मी अ पेज, राइट? तो इस पेज पे यहाँ पे जितना भी कंटेंट है, यहाँ पे ये बैनर दिख रहा है तुम्हें, राइट? एक नाम दिख रहा है तुम्हें, टेक्स्ट दिख रहा है बड़ा सा, यहाँ पे बटन्स दिख रहे हैं, फिर यहाँ पे साइड में कुछ लिंक्स हैं जिन पे मैं जा सकता हूँ, नीचे वीडियोस हैं. तो ये सब चीजें जो हैं वो दिख रही हैं या रेंडर कर रही हैं हमारे HTML की वजह से. ठीक है, तो अब मैं एक फन सी चीज दिखाता हूँ तुम सबको, जो काफी लोग जानते होंगे. अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा एंड स्पेसिफिकली इफ आई गो टू दिस एलिमेंट हियर, ठीक है, तो ये देखो मुझे यहाँ पे स्पैन का एक एलिमेंट दिख रहा है. मैं उसको खोलूंगा एंड यहाँ पे मुझे वो सेम नाम दिख रहा है. अगर मैं इसको हटा के अपना नाम डालूं एंड देन यू सी, यहाँ पे मेरा नाम आ गया इंस्टेड ऑफ जो नाम यहाँ पे था समय रैना का.
तो दिस इज व्हाट यू विल बी डूइंग। तुम HTML के डॉक्यूमेंट्स बनाओगे और ऐसे उसको प्रेजेंट करने का ट्राई करोगे विथ यूजिंग CSS। बट हम अभी क्योंकि बस HTML सीख रहे हैं, तो अभी बस हमें कंटेंट डालना सीखना है हमारे वेब पेज पे। ओके, नाउ अब HTML का जो टर्म है, राइट, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो डिराइव कैसे हुआ और व्हाट इज HTML, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक फ्लैशबैक लेना पड़ेगा व्हेन इंटरनेट वाज एक्चुअली क्रिएटेड। तो यहाँ पे देखो मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, राइट। तो उसमें हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या है, ये देखो, ये जो ब्लू कलर के टेक्स्ट दिख रहा है ना मुझे, जो मुझे दूसरे पेज पे नेविगेट करवा रहे हैं, मैं जिनको यूज कर सकता हूँ एज माय नेविगेशन, और ये लिंक्स हैं, राइट। हमने देखा है ना कि हम जब वेब पे ब्राउज करते हैं तो ऐसी मल्टीपल लिंक्स हमें अवेलेबल होती है, हम उस पर बस क्लिक करते हैं, हमारा तुरंत एक नए पेज पे चले जाते हैं। तो ये जो टेक्स्ट होते हैं या ये जो लिंक्स होती हैं, इनको कहते हैं हाइपर लिंक्स। और क्योंकि ये टेक्सचुअल फॉर्मेट में है, ये टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, तो इसलिए वो टर्म डिराइव हुआ हाइपर टेक्स्ट का। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एकदम सिंपल सिंपल सी चीजें समझा रहा हूं मैं, यस नो बोल देना जल्दी से, चलो। ठीक है, तो दीज आर ऑल हाइपर टेक्स्ट। नाउ व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज? अब मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या, कि मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, एक तरीका है, ठीक है। मार्कअप मतलब ये देखो, अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। कि अब देखो, पुराने जमाने में ना ऐसे न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे, हम सब जानते हैं। एंड इंटरनेट आया ही क्यों था, क्योंकि इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी ओवर द इंटरनेट विदाउट यूजिंग पेपर, एंड सबको अवेलेबल होनी चाहिए, कि अगर मैं इंडिया में बैठा हूं तो USA वाला बंदा भी मेरी इंफॉर्मेशन को देख सके, को ब्राउज कर सके, राइट। सॉरी। तो इसीलिए इंटरनेट आया। तो अब इंटरनेट पे, सॉरी, न्यूज़पेपर्स में ऐसा एक फॉर्मेट हुआ करता था, जैसे ये हमारी हेडलाइन, ये हमारी हेडिंग हो गई न्यूज़पेपर का नाम जो है, फिर यहाँ पे कुछ हेडलाइन, फिर उसके नीचे आर्टिकल, सब हेडिंग। तो क्या होता था ना, पहले के जमाने में टाइपराइटर हुआ करते थे। अब मैं नहीं जानता कि तो को यहाँ पे टाइपराइटर पता है एक्चुअली क्या होता है, बट मैंने तो देखा है। आई डोंट नो कि कितने लोगों ने यहाँ पे टाइपराइटर देखा है या पता है कि टाइपराइटर होता क्या है और कैसे दिखता है। यस नो जल्दी बताओ, शो ऑफ हैंड्स। यस 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 यस, सी, हाँ है, कुछ लोग हैं जो आई थिंक मेरे एरा से बिलोंग करते हैं, राइट। सो हाँ, कोर्ट प्रेमाइसिस में यूज होता था, राइट। सो टाइपराइटर्स बेसिकली, अब तुम देख रहे हो ना, अब हमारे हम जब MS ऑफिस यूज करते हैं, सॉरी MS वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें हमें ऑप्शन आता है कि हम जब भी कोई चीज टाइप कर रहे हैं, तो उसको फॉर्मेट करके हमारे लेआउट के हिसाब से हम उसको दिखा सकते हैं, कि ठीक है, मैंने ये टेक्स्ट ऊपर लिख दिया और मैं चाहता हूँ कि वो हेडिंग रहे, तो हम उसको वहीं पे टेक्स्ट साइज चेंज करेंगे और दिखा देंगे। बट ये सिस्टम टाइपराइटर्स में नहीं हुआ करता था। तो जो टाइपराइटर्स हुआ करते थे ना, वो जब इंटरव्यूज लिया करते थे, तो वो क्या करते थे, बस लिखते जाते थे, बस टाइप करते जाते थे जो भी सामने वाला बंदा बोल रहा है। तो अब कैसे डिफरेंशिएट किया जाए कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वो लेके आया है, उसमें से हेडलाइन क्या होनी चाहिए, उसमें से आर्टिकल किस बारे में होना चाहिए। तो ये सब चीजों के लिए एक मार्कअप लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट आया और मार्कअप लैंग्वेज यूज होने लगी। अब मार्कअप लैंग्वेज क्या है, एक तरीका है टेक्स्ट को डिफाइन करने का, कि ओके, ये जो है, मैं बताता हूँ, मार्कअप लैंग्वेज, हाँ, सी अ सिस्टम ऑफ सिंबल यूज टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट। आई होप इमेजेस में मुझे कहीं मिल जाए उसका एग्जांपल। लेट्स सी। हाँ, सी, एक रफ आइडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यू सी दिस इमेज राइट हियर। तो ये देखो, अब इसने क्या किया है, इसने बॉक्स बनाया है और उसको फिर टाइटल का वो दिया है और उसको ऑरेंज कलर दिया है, सपोज, राइट। एंड उसके नीचे ग्रीन कलर का बड़ा बॉक्स है, उसको पैराग्राफ का टाइटल, ये टैग दिया है और बताया कि ओके, दिस इज हाउ पैराग्राफ लुक्स। तो हम हाइलाइटर्स यूज करते हैं, राइट, हमारे बुक्स में। तो उसी तरह मार्कअप लैंग्वेज का भी एक कॉन्सेप्ट था जो यूज होता था उस टाइम पे, कि ओके, इस पीस ऑफ टेक्स्ट को मैं ऐसे ऐसे लिखूंगा या ऐसा कुछ सिंबल डिनोट करूंगा उसको, जिससे मुझे पता चले कि ठीक है, ये मैं हेडिंग के लिए यूज करूंगा। तो ऐसे मार्कअप लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट आया जो HTML ने भी अडेप्ट किया उसको और यूज किया उसको अपने इसके कंटेंट दिखाने के तरीके में।
ठीक है। सो दैट इज व्हाट बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज इज। सो वो जो टेक्स्ट जो न्यूज़पेपर एडिटर्स होते थे ना, जो फाइनल प्रिंटिंग करते थे न्यूज़पेपर्स की, वो क्या करते थे, एक इस मार्कअप लैंग्वेज के हेल्प से एक प्रॉपर न्यूज़पेपर का लेआउट बनाते थे। ओके, ये हमारी हेडिंग है, ये हमारी सब हेडिंग है, उसके नीचे आर्टिकल है और उसमें कुछ इमेजेस हैं। इमेजेस तो ठीक है, चलो जब इंटरनेट तुरंत आया था तब नहीं था, बाद में थ्रू एवोल्यूशन इमेजेस उसमें इंस्टॉल हुए, राइट। सो इसी तरह से एक मार्कअप लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेयर यू हैव हाइपरलिंक्स इन योर वेब पेजेस, और मार्कअप लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट यूज करके उसको डॉक्यूमेंट में बनाते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट कि समझा HTML क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का? अगर कोई डेफिनेशन पूछे तुम्हें तो तुम बता पाओगे? जल्दी बताओ, यस नो? यस, ओके। तो अब ये देखो वो क्या बोल रहा है कि इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। ये हमने देख लिया। एक स्ट्रक्चर भी डिफाइन करके देता है हमारे कंटेंट को, वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं वाई HTML। अब हम HTML ही क्यों यूज करते हैं? बिकॉज हम जब देखते हैं कि HTML, अगर तुम बिना CSS के या बिना जावास्क्रिप्ट के कोई वेबसाइट बनाना चाहो तो प्योर प्लेन HTML पे तुम वेबसाइट्स बना सकते हो। सी दिस इज जो वेबसाइट है ना, ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, ये मेरी कोई बना हुई वेबसाइट नहीं है। आई कैन इवन शो यू www project, सी द वर्ल्ड वाइड वेब प्रोजेक्ट। दिस इज अ वेबसाइट जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। आई हैव नॉट मेड इट, ये इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सो एंड दिस इज मेड प्लेन HTML पे। इसमें कुछ स्टाइलिंग नहीं यूज हुई है, कोई कलर नहीं यूज हुआ है, कोई जावास्क्रिप्ट की फंक्शनैलिटी यूज नहीं हुई है कि जिससे कोई एलिमेंट से हम इंटरैक्ट करेंगे। ठीक है, दिस इज प्योरली ऑन HTML। तो दैट इज व्हाई वी यूज HTML। ठीक है, कि HTML जो है हमारा प्लेन बिल्डिंग ब्लॉक है। हम अगर चाहें तो CSS पे हमारी वेबसाइट्स नहीं बना सकते, जावास्क्रिप्ट पे नहीं बना सकते। अब जावास्क्रिप्ट मतलब कैसे कि प्लेन जावास्क्रिप्ट पे, एज इन वैनिला जावास्क्रिप्ट पे जो है हम हमारी वेबसाइट्स नहीं बना सकते। यस, यू कैन यूज फ्रेमवर्क्स, यू कैन यूज लाइब्रेरीज विच आर जावास्क्रिप्ट बेस्ड, और उससे तुम बना सकते हो, बट प्लेन जावास्क्रिप्ट से हम वेबसाइट्स नहीं बना सकते, एंड इवन CSS से। देयर इज ओनली HTML दैट कैन मेक यू हेल्प यू मेक क्रिएट वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स। ठीक है, now we saw why HTML. Now how HTML? Okay, we'll jump to our lecture here. I'll open this with. अब किसने किसने VS Code इंस्टॉल किया कल? जल्दी बताओ। See, the reason I want you to use VS Code is because that will make your development time faster. अब देखो, यहाँ पे मेरे उस फोल्डर को मैंने VS Code में खोल दिया है। ठीक है, अब मैं एक नई फाइल बनाऊंगा और उसको नाम दूंगा index.html। ठीक है, अब ये .html क्यों दिया? क्योंकि ये उसका एक्सटेंशन है। आई हैव ऑलरेडी, ठीक है ठीक है ठीक है, जिसके पास है पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो नए हैं और जो वेब डेवलपमेंट में एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो एकदम नए हैं, एकदम न्यू बिगिनर्स हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि ट्राई टू इंस्टॉल VS कोड एंड अदर सच डेवलपर टूल्स जो हम यूज़ करेंगे ऑन अ डेली बेसिस आगे, और उसी के थ्रू एक हेल्प हो जाएगी तुम्हें कि तुम डेवलपमेंट कर सको फास्टर। अगर तुम एकदम मैनुअल तरीके से करने जाओगे, जैसे मैंने कल नोटपैड पे बताया, तो इट विल बी अ बिग टास्क फॉर यू, और उससे कैसा है कि तुम्हारा एक इंटरेस्ट भी चला जाएगा कि यार मुझे कितना सारा करना पड़ रहा है एक साथ। तो ट्राई टू यूज दीज डेवलपर टूल्स, और एवरीबडी यूजेस इट। देयर इज नो, मतलब ऐसा कोई ये नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एक index.html की फाइल बनाई। ठीक है, अब मैंने उसको .html का ही एक्सटेंशन क्यों दिया? क्योंकि उस एक्सटेंशन से हमारे सिस्टम को पता चलता है कि ठीक है, ये जो फाइल मैं बना रहा हूँ वो HTML फाइल है। ऐसे ही देखो, यहाँ पे मेरे पास एक image.png, हमने देखा है ना एक्सटेंशन हम यूज करते हैं, जैसे .png हो गया, .jpg हो गया, .txt हो गया। हर कोई एक्सटेंशन अलग अलग फाइल टाइप को डिनोट करता है। जैसे txt डिनोट करता है कि वो एक टेक्स्ट फाइल है, PNG, JPG, ये सब जो है वो डिनोट करते हैं कि वो एक इमेज फाइल है। और फिर ऐसे ही तो इसी तरह हमारा एक HTML का एक एक्सटेंशन होता है जो हम यूज करते हैं हमारी फाइल्स बनाते वक्त, और उससे हमारे सिस्टम को पता चलता है कि ओके, दिस इज एन HTML फाइल और इस पे HTML का कोड एक्सपेक्टेड है। राइट, यहाँ तक सबको समझा? सब HTML फाइल्स खुद से बना सकते हैं। राइट, नाउ व्हाई डिड आई पुट इंडेक्स? आई कैन पुट एनीथिंग हियर। मैं इसको रीनेम करके कुछ भी नाम डाल सकता हूँ। आई कैन पुट इवन माय नेम और व्हाटएवर यू वांट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। इट इज जस्ट गुड प्रैक्टिस कि हम फर्स्ट
फाइल जो हमारी होती हैं, ठीक है, हमारा वेब पेज का जो होम पेज होता है, राइट, और रादर फर्स्ट पेज होता है जो व्यूअर को दिखता है, वो इंडेक्स पेज, उसको हम इंडेक्स नाम देते हैं। जैसे हमने देखा है ना, हम बुक्स खोलते हैं, टेक्स्ट बुक, जो हमारी नोटबुक्स होती है, टेक्स्ट बुक होती है, उसमें एक इंडेक्स का पेज होता है, राइट। सो सिमिलरली दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर कॉन्सेप्ट वेयर जो हमारा फर्स्ट फाइल होता है, जो हमारा मेन स्क्रीन होता है, जो व्यूअर को दिखने वाला है सबसे पहले ब्राउजर खोलने के बाद, उसको हम इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का नाम देते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी गुड प्रैक्टिस टू डू दैट। एंड फिर बाकी पेजेस को तुम सिमिलरली अकॉर्डिंगली नाम दे सकते हो। जैसे अब मैं इसके बाद एक प्रोफाइल पेज बनाऊंगा जिसपे मेरा सब डेटा होगा, राइट, तो मैं उसको प्रोफाइल डॉट एच टी एम एल दे दूंगा। या फिर मैं एक कॉन्टैक्टस का पेज बनाऊं अगर, तो उसका नाम होगा कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। ऐसे कुछ कॉन्टेक्स्ट देके फाइल का नाम रखना और उसको डॉट एच टी एम एल में कन्वर्ट कर देना एज एन एक्सटेंशन, ठीक है। यहाँ तक सब कर सकते हैं, राइट। तो अब हमने देखा व्हाट इज एच टी एम एल, व्हाई डू वी यूज एच टी एम एल एंड हाउ डू वी यूज एच टी एम एल। अब हम देखते हैं एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एच टी एम एल का जो होता है टैग। अब टैग क्या होता है? टैग इज अ वे टू डिफाइन कि व्हाट इज योर टेक्स्ट अबाउट, व्हाट इज योर कंटेंट अबाउट, ठीक है। और उसको एक एग्जांपल से मैं समझाऊं तो यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास एक शर्ट है, ठीक है। अब इस शर्ट के बारे में मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन है कि ये किस ब्रांड का है, या इसका प्राइस क्या है, या मतलब इसका बारकोड का सीरियल नंबर क्या है, या व्हाटएवर किस लॉट में एग्जिस्ट करता है, ये सब में मुझे कोई आइडिया नहीं है सिर्फ शर्ट को देख के। तो मैं क्या करूंगा, इसके प्राइस टैग को देखूंगा। हम देखते हैं ना, प्राइस टैग का एक कॉन्सेप्ट होता है जो हर शर्ट पे शॉप्स में अवेलेबल होता है कि ओके दिस इज अ शर्ट, इस इसका सो सो ब्रांड है और इसका प्राइस इतना है, एंड देन उसका एक बार कोड या ऐसा कुछ होता है। तो व्हाट इज दैट प्राइस टैग डूइंग? इट इज गिविंग मी इंफॉर्मेशन अबाउट द शर्ट, राइट। सो सिमिलरली जो हमारे टैग्स होते हैं ना, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट आर कंटेंट, और रादर नॉट अस स्पेसिफिकली बट टू द ब्राउजर। जब मैं कोई कंटेंट अपना ब्राउजर पे दिखाना चाहता हूँ, तो मुझ मेरे ब्राउजर को भी तो समझना चाहिए ना, ओके ये कंटेंट वो दिखाना चाहता है। तो वो टैग्स क्या करते हैं, उसको ब्राउजर को हेल्प करते हैं समझने के लिए कि ओके दिस कंटेंट इज अबाउट अ पैराग्राफ, दिस कंटेंट इज अबाउट अ हेडिंग। तो इसी तरह से ऐसे मल्टीपल टैग्स एग्जिस्ट करते हैं जो हम यूज करेंगे, जिसके अंदर हम हमारे कंटेंट को रैप करेंगे और डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। टैग समझा सबको? आई डोंट थिंक इतना हार्ड सा कॉन्सेप्ट था। जो मैं अगर कोई पूछे तो तुम समझा पाओगे टैग्स को? यस नो? जल्दी से चलो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं टैग्स के दो तरीके होते हैं, ठीक है। टैग बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है कंटेनर टैग और एक होता है सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। आई विल राइट हियर कंटेनर टैग, ठीक है, सी, एंड देन देयर इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ कंटेनर टैग? मैं समझाता हूं एक एग्जांपल से। अब समझो मेरे पास एक पी टैग है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे समझो मैं बी आर टैग ही ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। तो ये देखो, अब तुम्हें इन दोनों में कुछ फर्क दिख रहा है? देखो, जब मैंने कंटेनर टैग लिखा तो मैंने पी दो बार लिखा, और उसमें से एक बार मैंने उसको फॉरवर्ड स्लैश से क्लोज किया अपने पी के पीछे। और यहाँ पे जब मैंने बी आर टैग लिखा, ठीक है, तो वो मैंने एक ही बार लिखा और उसको यहीं पे क्लोज कर दिया। तो कंटेनर टैग क्या होता है? देखो, यहाँ पे मेरा ओपनिंग एलिमेंट है, सॉरी ओपनिंग है टैग का, जहाँ पे मैं एरोज से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। टैग्स की जो ओपनिंग्स और क्लोजिंग्स होती हैं वो एरो से रिप्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम देखते हैं ना, ग्रेटर देन स्मॉलर देन वाला जो सिंबल है वो यूज करेंगे हम फॉर मेकिंग टैग्स। तो यहाँ पे मैंने टैग को ओपन किया और उसके अंदर मैंने टैग को स्पेसिफाई किया कि ठीक है ये पी टैग है, पी इज फॉर पैराग्राफ, ओके, ये मेरा पी टैग है, और ये यहाँ पे इसका जो ओपनिंग टैग है, ठीक है। नाउ देयर आर टू थिंग्स हियर, ओपनिंग टैग का ओपनिंग ब्रैकेट, ठीक है। तो ओपनिंग टैग का ओपनिंग ब्रैकेट मैंने यहाँ पे खोला, उसको स्पेसिफाई किया, और फिर यहाँ पे ओपनिंग टैग का ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर जो मेरा नेक्स्ट टैग है वो है मेरा क्लोजिंग टैग।
तो क्लोजिंग टैग को मैंने यहाँ पे खोला और एक स्लैश से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश कहाँ होता है तुम्हारा, शिफ्ट के लेफ्ट साइड पे, उससे मैंने रिप्रेजेंट किया कि मेरा जो कंटेनर टैग है वो यहाँ पे क्लोज होने वाला, और इसके अंदर मैं जो भी कंटेंट लिखूंगा दैट इज माई, जो भी टेक्स्ट लिखूंगा या जो भी चीज लिखूंगा दैट इज माई कंटेंट बेसिकली, जो स्पेसिफाई करेगा कि ओके दिस इज अ पैराग्राफ जो ये यूजर लिखना चाह रहा है, एंड दैट विल टेल दिस टू द ब्राउजर, ठीक है। समझ रहे हैं सबको कि कंटेनर टैग क्या है और कैसे बनाते हैं? देयर आर मल्टीपल कंटेनर टैग्स, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। कंटेनर टैग फिर से समझाऊं, ऐसा किसी को लग रहा है? यस, नो? नो, राइट, ठीक है। तो अब हम जाते हैं हमारे सेल्फ क्लोजिंग टैग पे। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं कि हो जाए उसी ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे ये देखो, ये जो मेरा स्लैश जो था वो मैंने यहीं पे डाल दिया, और यहीं पे डाल के मैंने एक बता दिया कि दिस इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, और ये एक ही बार खुलता है और बंद वहीं पे होता है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में तुम समझ सकते हो ना कि ये टैग कैसे यूज करते हैं? यस, नो, जल्दी बताओ। राइट, ठीक है, चलो। सो दिस इज टू वेज ऑफ राइटिंग टैग। अब यहाँ पे देखो, मैंने जब बी आर टैग डाला था तो आई कुड ऑल्सो डू दिस, ठीक है। जो मेरे सेल्फ क्लोजिंग टैग है उन्हें मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। नाउ दिस इज फीचर ऑफ HTML5 और रिसेंट फीचर ऑफ HTML5 बेसिकली, जहाँ पे क्या होता है ना, मुझे सेल्फ क्लोजिंग टैग को ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज गुड प्रैक्टिस बिकॉज तुम जब सीख रहे हो और कंफ्यूज ना हो, इसलिए इट इज गुड प्रैक्टिस दैट यू पुट दीज स्लैशेस, ओके। तुम ऐसे भी कर सकते हो बट दिस इज गुड प्रैक्टिस, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग, जब तुम इनिशियल स्टेजेस में हो लर्निंग के, ठीक है। नाउ कमिंग बैक, अब हमने देखा टैग्स बनाते कैसे हैं, अब हम देखते हैं कि सिंटैक्स कैसे होता है HTML का। अब सिंटैक्स क्या होता है? वे ऑफ राइटिंग जिससे हमारा कोड वर्क करेगा, ठीक है। तो अब सिंटैक्स क्या होता है, या बॉयलर प्लेट क्या होता है, या स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का? तो मैं एक एक्सक्लेमेशन मार्क डालूं और एंटर करूं तो ये देखो, ये मेरा पूरा एक बॉयलर प्लेट बन के आ गया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज अ बॉयलर प्लेट? इट इज द स्टार्टिंग ब्लॉक वेयर यू स्टार्ट राइटिंग योर कोड, और जो जहां से तुम्हारा कोड चलने लगे, ठीक है। तुम अब एक एक चीजें मैं इसकी समझाऊंगा, ठीक है, कि क्या चीज क्या होती है। अब सबसे पहले ये डॉक टाइप HTML क्या है, ठीक है। ये हम देख रहे हैं कि एक सेल्फ क्लोजिंग सा टैग है, but this in actuality is not a tag actually. It is just denoting कि तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट टाइप है, राइट, ये डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट का टाइप है, वो HTML है, बट ये हमें तो पता है क्योंकि हमने .html यहाँ पे एक्सटेंशन डाला है, राइट। हाँ, HTML5 का वर्जन है, यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। हाँ, हमें तो पता है कि हमने .html का एक्सटेंशन डाला है, तो हमें पता है कि डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML है, राइट। बट ये हमारे ब्राउजर को नहीं पता, क्योंकि जब हमारे ब्राउजर पे डेटा दिखने वाला है, अगर मैं ये चीज हटा दूं तो हमारे ब्राउजर को कैसे समझेगा कि दिस इज एन HTML, क्या बोलते हैं उसको, दिस एन HTML5। So to denote that we put doc type in our HTML, in our ये document, ठीक है। अब this is a feature of HTML5 actually। हम देख रहे हैं ना कि मैंने बताया कि we'll be using latest technologies, right, concerning whatever languages you'll be learning or whatever um, code you'll be implementing in your code base, right? So HTML5 is the latest version in HTML which the browser uses to display your content. अब इसके पहले बहुत सारे वर्जन थे, बट हम HTML5 यूज करेंगे बिकॉज दैट इज वाइडली यूज्ड एवरीवेयर एंड इट इज कंपैटिबल विद एवरी ब्राउजर। हर ब्राउजर, मेजॉरिटी ऑफ द ब्राउजर जो है उनके साथ कंपैटिबल है, इसीलिए हम HTML5 यूज करते हैं। नाउ डॉक टाइप HTML इज एन फीचर ऑफ HTML5। व्हाई आई टेल यू, बिकॉज अगर ये ना हो तो हमारे ब्राउजर जो होते हैं ना, हम ब्राउजर पे जब चीजें दिखाते हैं ऐसे, तो उनको रेंडर करने के, जो हमारा पेज होता है उसको रेंडर करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड मोड और एक होता है क्वर्क्स मोड, ठीक है। स्टैंडर्ड मोड में क्या होता है कि हमारे HTML5 के, हम अगर डॉक टाइप HTML को डिफाइन कर दें तो बाय डिफॉल्ट वो एक HTML5 का डॉक्यूमेंट हो जाएगा, ये हमारे ब्राउजर को समझ जाएगा, सही है। तो अब ये हमारे ब्राउजर को समझ में आया तो वो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मोड में आ जाएगा। स्टैंडर्ड मतलब डिफॉल्ट मोड, जो करंटली सारी वेबसाइट्स यूज कर रही है, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड। एंड क्वर्क्स मोड जो होता है
वो सारे डेप्रिकेटेड HTML के जो कॉन्सेप्ट्स है ना या वर्जन्स हैं उनको शो करता है। हमने यू नो व्हाट द मीनिंग ऑफ क्वर्क इज। क्वर्क मतलब ऐसा कोई चीज जो अनऑर्थोडॉक्स हो, जो ट्रेंड में ना हो, जो हर कोई ना करता हो। तो सिमिलरली क्वर्की मोड एक ऑप्शन होता है और इज अ वे ऑफ रेंडरिंग योर वेब पेजेस, जहाँ पे जो पुराने HTML होते थे ना, जो पहले के HTML, एवरी वर्जन दैट इज नॉट HTML5 बेसिकली, वो डिस्प्ले होगा थ्रू क्वर्क्स मोड। अब व्हाट इज द डिफरेंस इज, अगर मैं डॉक HTML ना डालूं तो जो भी लेटेस्ट फीचर्स हैं CSS के, वो HTML5 के साथ तो इंटीग्रेट हो गए होंगे, बट क्या वो HTML पुराने HTML के साथ इंटीग्रेट हुए होंगे वर्जन के साथ? नहीं ना। तो इसीलिए अगर मैं डॉक्टर HTML ना डालूं तो मेरा CSS का जो स्टाइलिंग है वो शायद मिसबिहेव करे। मेरे एपीआई का जो स्टाइलिंग है वो सॉरी स्टाइलिंग नहीं, मेरे एपीआई का जो बिहेवियर है, जो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैं बनाने वाला हूँ, वो मिसबिहेव करे। तो ये सबको अवॉइड करने के लिए हम डॉक टाइप HTML डालते हैं, ठीक है। सो दिस इज डन। अब नेक्स्ट आते हैं हम HTML टैग पे। व्हाट इज दिस? दिस इज अ कंटेनर टैग। तो जो देखो यहाँ पे खुल रहा है और यहाँ पे बंद हो रहा है, समझ रहे हो? सो अब व्हाट इज दिस डूइंग इज, दिस इज जस्ट टेलिंग योर ब्राउजर कि ओके, जो मेरा डॉक्यूमेंट टाइप था वो तो HTML था, बट वो शुरू कहाँ हो रहा है और खत्म कहाँ हो रहा है, एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए ना मेरे ब्राउजर को। तो वही दिखाने के लिए हम HTML टैग यूज करते हैं। ये हमारा रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। दिस डिनोट्स वेयर योर HTML का डॉक्यूमेंट इज स्टार्टिंग एंड वेयर इट इज एंडिंग। नाउ उसके बाद आता है हेड टैग। नाउ हेड टैग और बॉडी टैग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन साथ में, बिकॉज हेड टैग जो होता है ना, वो क्या करता है, इट इज सिमिलर टू द ब्रेन। जो हम एक ह्यूमन बॉडी जब देखते हैं तो उसमें एक ब्रेन होता है, एंड देन जो नीचे का जो टैग है बॉडी टैग, दैट इज योर एंटायर बॉडी सपोज, ठीक है। थिंक ऑफ इट दैट वे। तो अगर हम एक ह्यूमन बॉडी देखते हैं तो उसमें हमारा ब्रेन कहीं दिखता है हमें आउटसाइड पे, मतलब एक एक्सटर्नल फीचर के हिसाब से हम देखें तो डू यू सी अ ब्रेन? यस नो, जल्दी बताओ। नो, राइट? सो सिमिलरली जो हेड टैग होता है ना, वो हमारे कंटेंट के साथ नहीं दिखता। हमारा कंटेंट जितना भी होता है ना, वो हमारे बॉडी टैग में होता है, और बॉडी टैग में सारा कंटेंट हम डालते हैं और वो दिखता है। जो हेड टैग होता है वो सब स्पेसिफिसिटी देता है हमारे ब्राउजर को कि ओके, व्हाट इज दिस बॉडी और व्हाट इज दिस वेब पेज अबाउट, ठीक है। तो अब उसमें बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं, जैसे यहाँ पे हैं। उसमें तुम्हारा टाइटल डिफाइंड होता है। फिर तुम जो स्टाइल शीट्स बनाते हो, जब स्टाइलिंग करते हो CSS की, तो उन स्टाइल शीट्स को जब एक्सटर्नल CSS तुम सीखोगे क्या होता है, तो उनको हम यहाँ इंपोर्ट करते हैं। और दिस बेसिकली जस्ट गिव्स योर ब्राउजर इंफॉर्मेशन के तुम्हारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या यूज हो रहा है और किस तरह से यूज हो रहा है। नाउ व्हाट आर मेटा टैग्स? सबको एस कुछ, अच्छा सबको ही शायद SEO का एक कॉन्सेप्ट पता होगा, राइट? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नाउ व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज, इट विल जस्ट शो, उसका जो काम होता है ना वो सिंपल यही होता है कि मैं समझो यहाँ पे कोई वेबसाइट सर्च करूँ, जैसे PDF टू टेक्स्ट कन्वर्टर, हाँ, सी टू रैंक वेबसाइट्स। अनीस जैद अनीस खान बता रहे हैं टू रैंक वेबसाइट। तो ये देखो, ये एक रैंकिंग हो गई, समझे? जैसे ये मेरी फर्स्ट रैंक पे है, ये मेरी सेकंड रैंक पे है, थर्ड रैंक पे है। तो इनकी रैंकिंग्स कैसे डिफाइन होती हैं? SEO के थ्रू, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू। नाउ देयर आर टू फैक्टर्स टू कंसीडर हियर। वन इज वेयर, बिकॉज सबसे ज्यादा लोगों ने ये यूज किया है इसलिए दिस इज ऑन टॉप, दैट इज वन फैक्टर। एंड द सेकंड फैक्टर इज SEO, वेयर ये जो वेबसाइट बनाई हुई है, या हाँ, ये जो वेब एप्लीकेशन बनाया हुआ है, दैट इज SEO फ्रेंडली। मतलब इसमें ऐसे कुछ अप्रोचेस, ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज किए गए हैं जो SEO पसंद करता है, जो SEO प्रायोरिटाइज करता है ओवर अदर वेबसाइट्स इफ यू डोंट पुट इट टू देम, ठीक है। सो दैट इज द रीजन दिस इज ऑन टॉप। तो रैंकिंग वेबसाइट्स करने के लिए SEO का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो ये जो हमारे मेटा टैग्स होते हैं ना, ऐसे बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं। ये तो अभी एक दो ही हैं, जिसमें एक कैरेक्टर सेट है जो UTF-8 डिफाइन कर रहा है कि हम UTF-8 वाला कैरेक्टर सेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक मेटा टैग है जिसमें व्यू पोर्ट है और हमारा कंटेंट का विड्थ कितना होगा, वो वैसा कुछ डिफाइंड है, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल मेटा टैग्स हियर जो हम डालेंगे, नॉट एस एक्चुअली, बट जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो डालते हैं। या टू शो यू एन एग्जांपल, आई थिंक इसके भी मेटा टैग्स बहुत सारे होंगे। ओके, मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करूं, ठीक है।
एंड इसके ये रहा, ये हेड देखो, ये मैंने बॉडी को मैंने बंद किया पूरा, ठीक है। CUC हमारा जो स्ट्रक्चर था HTML डॉक्यूमेंट का वो भी इसी तरह था, राइट। एक डॉक टाइप HTML था जो ऊपर डिफाइंड था यहाँ पे, फिर उसके बाद एक HTML टैग था जो क्लोज जिसके अंदर हमारे हेड टैग और बॉडी टैग इनकैप्सुलेट हो रहे थे और वो यहाँ पे क्लोज हो रहा था, राइट। CUC इट इज वेरी सिमिलर, एंड देन एक हेड टैग है और एक बॉडी टैग है, राइट। सो अब मैं इस हेड टैग को खोलूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल स्क्रिप्ट्स हैं, मल्टीपल मेटा टैग्स हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, देखो लिंक्स हैं जो स्टाइल शीट्स को डिफाइन कर रही हैं। जस्ट अ सेकंड। या सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो डिफाइन कर रही हैं कि हमारे पेज को बनाने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज यूज हुए हैं। सो दैट इज व्हाट अ हेड टैग डज बेसिकली, वो सारी चीजें बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट को बनाने में क्या क्या चीज यूज की। अब व्हाट इज टाइटल, टाइटल क्या है मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट था पहले, राइट। मैं एक सेकंड कंट्रोल जेड करता हूँ और क्या करता हूँ, इसको मैं डिस्प्ले करता हूँ। सपोज दिस इज माई इंडेक्स डॉट एच। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, राइट, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट दिख रहा है। दिस इज बेसिकली द टाइटल ऑफ योर वेब पेज। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी डालूं जैसे माई प्रोफाइल, ठीक है, तो वो यहाँ पे मुझे दिखने लगेगा। यू सी दिस चेंजेस। अब मैं इसको तो जूम नहीं कर पाऊंगा शायद, आई होप तुम्हें दिख रहा है। या यू सी माई माउस पॉइंटर, राइट। आई होप यू आर सीइंग कि यहाँ पे मेरा टाइटल चेंज हो रहा है। यस नो, जल्दी बताओ। ओके, चलो। सो दिस इज व्हाट योर टाइटल टैग डज। अब हमने देखा कि हेड टैग क्या होता है। हमारे सारे रिसोर्सेज को डिफाइन करता है यहाँ पे, जो भी हम यूज कर रहे हैं हमारे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, राइट। तो अब आती है बॉडी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिकॉज दिस इज वेर यूल बी वर्किंग ऑन अ रेगुलर बेसिस व्हेन यू आर मेकिंग HTML फाइल्स, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई भी कंटेंट डालू, कोई भी कंटेंट डालू, वो वहां पे डिस्प्ले होना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हम टैग्स यूज करते हैं, राइट। तो हम टैग्स के अलावा मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम सा टेक्स्ट डालता हूँ, ठीक है। क्या ये टेक्स्ट वहां पे मेरे वेब पेज पे दिखेगा? यस नो, क्या लगता है, दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए? मैंने इसको रैप नहीं किया है अपने टैग में, क्या ये दिखना चाहिए? नो। या नो, राइट। बट इफ आई रिफ्रेश माई पेज, सी आई सी इट, मुझे मेरा टेक्स्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नाउ व्हाई? बिकॉज जो हमारा HTML जब बना हुआ था ना, ठीक है, याद है मैंने बोला था न्यूज़पेपर्स में टेक्स्ट का फॉर्मेट होता था, हाइपर टेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम। तो इसेंशियली जो हमारा HTML है, इट इज अ वे टू शो टेक्स्ट ऑन द वेब पेज, राइट। लाइक जब वो इंटरनेट के थ्रू जब पहले पहले आया था, तो इट वाज अ वे ऑफ शोइंग टेक्स्ट ऑन द वेब पेज, राइट। सो दैट इज द रीजन इट इज शोइंग टेक्स्ट। बट अब मुझे उस टेक्स्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, अगर मैं जब तक मैं टैग नहीं डालता उसको, जब तक मैं एक टैग से डिफाइन नहीं करता कि ओके दिस इज माय हेडिंग या दिस इज माय पैराग्राफ या दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू शो। तो सॉरी, तो मुझे कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है उस चीज का, मुझे पता ही नहीं है कि ये किस चीज के बारे में, तो ये बस वहां पे रहेगा, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता, मैं उसको कुछ डिस्प्ले नहीं करता। बट वही अगर मैं अब हेडिंग को हम H1 से डिनोट करते हैं, ओके, मैं यहाँ पे H1 डालूंगा एंड इसको पूरा इसके अंदर डालूंगा, ठीक है। और अब मैं इस पेज को अगर रिफ्रेश करूंगा, यू सी यहाँ पे टेक्स्ट बड़ा होके दिख रहा है, पहले छोटा सा दिख रहा था, राइट, और अब वो बड़ा होके दिख रहा है। व्हाई? बिकॉज मैंने उसको बता दिया कि ओके यू डिस्प्ले योरसेल्फ इन अ हेडिंग। अब हेडिंग के मल्टीपल टाइप्स होते हैं, जैसे H1 होता है सबसे बड़ी हेडिंग दिखाने के लिए। अगर मैं ये सेम लिखूं, फिर से कंट्रोल C करूं एंड ओके, हाँ, एंटर कंट्रोल V, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं H1 की जगह H2 डालूं, ठीक है, और यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो
ये देखो, अब मुझे एक और टेक्स्ट दिख रहा है जो बोल्ड है और एकदम बड़े फॉर्मेट में, जो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट से बड़े फॉर्मेट में है, बट जो ओरिजिनल जो H1 था हमारा उससे छोटे फॉर्मेट में है, राइट, उससे छोटा साइज है उसका। तो ऐसे H1 से लेके H6 तक तुम हेडिंग डिफाइन कर सकते हो। एंड अब तुम देख रहे हो कि हेडिंग को व्हाई वाज दिस नॉट रिटन HEADING पूरा प्रॉपरली। सो दिस वाज बिकॉज जब इनिशियली इंटरनेट आया था, राइट, तो हमने देखा है कि पहले पहले ना फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी जब इंटरनेट नया नया आया, एंड उसके भी पहले जो डेटा स्टोर करना था वो बहुत डिफिकल्ट होता था। अभी तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डब्बा होता है हमारे पास जिसमें हम 1 टेराबाइट ऑफ डेटा, 1 पेंटाबाइट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। बट पहले के टाइम पे इवन स्टोरिंग 500 MBs ऑफ डेटा was very difficult and it used to be stored in a bigger box जो तुम्हारे कैबिनेट का साइज का हो, जो तुम्हारे कबर्ड के साइज का हो। तो इसीलिए अब स्पेस ज्यादा खा रहा है, अब जगह ज्यादा खा रहा है, और बनाना भी कॉस्टली है और दिखाना भी कॉस्टली है, राइट। सो दैट इज द रीजन ऐसे छोटे छोटे टैग्स बने जो स्पेस बचाते थे हमारे इसमें जो ड्राइव्स होते थे ना उसमें स्पेस बचाते थे। दिस H1 saves so much of space you don't even know कि जब हमारा HTML डॉक्यूमेंट जब बनता है और उसके जब टैग्स स्पेसिफाई होते हैं, तो ऐसे जब टैग्स छोटे छोटे होते हैं ना तो इनका बहुत स्पेस बचता था तभी, इसलिए टैग्स को छोटा ही रखा गया और एकदम प्रिसाइज रखा गया कि ओके दिस विल शो दिस। इवन पैराग्राफ टैग अगर मैंने दिखाया ना पहले, मैं अगर पैराग्राफ को सीधा सीधा P से डिनोट करूंगा, सो ऐसे एकदम छोटे छोटे टैग्स बने थे। ओके, नाउ कमिंग फ्रॉम हेडिंग, now I want to show a paragraph. तो what will I do? Simply I'll write a P tag and उसके अंदर मैं अपना कंटेंट डाल दूंगा ये वाला, Ctrl C and Ctrl P, ठीक है, Shift Alt F. Now I did Shift Alt F जिससे मेरा फॉर्मेटिंग होता है। You see, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँ, तो उससे क्या हो जाएगा, मुझे ये सारा डेटा जो है वो एक विजुअली अच्छे से दिखेगा। जैसे यहाँ से पहले हमने देखा ये डेटा बाहर जा रहा था, मुझे राइट में स्क्रॉल करना पड़ रहा था, राइट। सो दीज आर ऑल VS कोड शॉर्टकट्स जो तुम लोग यूज कर सकते हो टू मेक योर विजुअल एक्सपीरियंस गुड, एंड तुम्हें कोडिंग में फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ यू सी दिस, यहाँ पे मेरा कंटेंट आ जाएगा। अब ये कंटेंट मैंने जैसे बताया नॉर्मली भी आ सकता था, राइट, अगर मैं P टैग हटाता, बट उससे मुझे कुछ कॉन्टेक्स्ट मिलता क्या नहीं। So that is the reason I gave it a P tag, and as you can see these are all container tags I'm using up to now. I'll also show you a self closing tag, just a second. यहाँ पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ, you see this, और अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। So क्या ये वेब पेज अब मेरे बारे में बन गया? हाँ, BRNHR self closing, okay, yes yes। तो अब ये देखो मैं अपना नाम शो कर रहा हूँ और एक छोटा सा पैरा शो कर रहा हूँ अपने बारे में, तो क्या ये मैंने मेरा वेब पेज बना दिया, राइट, मैंने अपना एक वेब पेज बना दिया ना, यस। सो दैट इज हाउ यू बेसिकली कैन क्रिएट वेब पेजेस। अब हम थोड़ा सा टैग्स की ओर बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि व्हाट आर सम डिफरेंट टैग्स दैट यू विल बी यूजिंग। ये देखो ये एक स्ट्रक्चर था, फिर मैंने ये बताया कि डिक्लेयर्स द HTML एज डॉक्यूमेंट, contains meta information, root element HTML होता है, body contains the visible content। तो ये सब हमने देख लिया, ये मैंने तुमको एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया। ये तो हालांकि चलो ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स सा डेफिनेशन था जहाँ पे ये देखो जैसे इट सर्व्स एज अ रूट नोड इन द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल ऑफ DOM। ये सब चीजें अभी सीखने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम जावास्क्रिप्ट में सीखोगे, बट ठीक है चलो तुमको एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एकदम ग्लिम्स दे देता हूँ कि तुम आगे सीखने क्या वाले हो। जब तुम HTML डॉक्यूमेंट को डिफाइन करते हो, राइट, सॉरी HTML टैग को डिफाइन करते हो, तो मैंने बताया ना कि HTML हमारा रूट होता है और बताता है कि डॉक्यूमेंट शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है। तो वो क्यों बताता है कि शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है? क्योंकि एक DOM मैनिपुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अब इसका मतलब क्या होता है कि तुम जब जावास्क्रिप्ट में कोड लिखोगे, राइट, तुम 1000 लाइंस लिख दो, 2000 लाइंस लिख दो, 5000 लाइंस लिख दो, बट अगर तुम्हारे जावास्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि वो किस एलिमेंट के लिए कोड लिख रहा है, तो उसका कुछ यूज है क्या? मतलब तुम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हो, उसका कुछ यूज है अगर पता ही नहीं है कि किस एलिमेंट के लिए कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि मेरा H1 जो एलिमेंट है वो मैं क्लिक करूं तो एक एनिमेशन सा दिखाए या एक ब्लिंक इफेक्ट सा दिखाए जिसमें उसके
कॉन्स्टेंटली कलर्स चेंज हो रहे हो, राइट? तो ये कैसे होगा? थ्रू जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हमने देखा था कल, राइट, कि हमारे अगर HTML CSS एक्टर और एक्ट्रेस हैं तो जावास्क्रिप्ट हमारा एक डायरेक्टर है और वो बताएगा हमारे एक्टर एक्ट्रेस को कि करना क्या है, राइट? सो दैट इज द रीजन कि एक डॉम का कॉन्सेप्ट आता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। व्हाट इट डज इज, तुम्हारा जो पेज है उसको एक इंटरैक्शन का मीडियम देता है विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट अगर तुम कोई भी कोड लिखोगे और बोलोगे कि ठीक है मेरे H1 टैग को ऐसा ऐसा फंक्शनैलिटी करके दे दे, तो डॉम के थ्रू वो परफॉर्म करेगा, ठीक है? समझा सबको? यस नो? जल्दी बताओ। डरना मत, डॉम ऐसा बहुत कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक नहीं है, तुम सीखोगे जावास्क्रिप्ट में एंड इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। Just writing code in JavaScript is a different thing, but understanding what the concept is about is very easy, ठीक है? So coming back to the topic, हमने अब H1 देखा, हमने P tag देखा। अब मैं चाहता हूं कि क्या हो कि ये बहुत प्लेन सा सिंपल सा दिख रहा है, राइट? तो मैं चाहता हूं कि इसमें एक इमेज भी ऐड हो। तो अब मैं क्या करूंगा? एक इमेज टैग बनाऊंगा अपने नाम के ही नीचे, मैं एक img टैग बनाऊंगा। img मतलब इमेज टैग। अब ये src ऑल्ट क्या होता है ये मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है? अब देखो, अब मैंने बस एक इमेज टैग बना दिया, ठीक है? और अब ये तो है सेल्फ क्लोजिंग टैग। तो अब इसके अंदर मैं कंटेंट कैसे डालूं, राइट? तो उस कंटेंट को दिखाने के लिए मैं src एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूंगा। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये बताते हैं मेरे टैग के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन। अब मैंने इमेज टैग तो बना दिया, ठीक है? अब मैंने img टैग तो बना दिया, बट उसके बारे में मुझे और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है? बस ये एक इमेज टैग है, बट ये किस चीज का इमेज है, ये क्या डिस्प्ले कर रहा है, ये सब दिखाने के लिए यहाँ पे एक हम एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल करते हैं अपने टैग्स में, जो हमें बताते हैं हमारे इमेज के टैग्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सो नाउ इस SRC में समझो, I'll put, ये देखो यहाँ पे मैं बस, और रादर मैं सिंपल सा बताता हूँ, ओके? दिस, ठीक है? अब मैंने ये डाल दिया इसमें, ठीक है? एक SRC मतलब सोर्स, एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है SRC एंड दिस रिप्रेजेंट्स SOURCE, सोर्स, ओके? दैट इज व्हाट SRC मीन्स। कि सबको एट्रीब्यूट समझ में आया होगा, आई थिंक। व्हाट इज एट्रीब्यूट? सिंपली एक्सप्लेनिंग एट्रीब्यूट्स इज इमेज टैग जो है मेरा, या रादर इन जनरल एक टैग जो है मेरा, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाली चीज होती है एट्रीब्यूट, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। तो अब मैंने ये अपना एक इमेज टैग बना दिया और उसको SRC दे दी, सोर्स दे दिया image.png का, जो मेरा यहाँ पे image.png का नाम से है, राइट? मैं जो यहाँ पे मेरा नाम है मैं उसको पूरा यहाँ पे डालूंगा विद द एक्सटेंशन, ओके? डोंट मिस आउट द एक्सटेंशन, वरना वो दिखेगा नहीं। एंड देन इफ आई रिफ्रेश माय पेज हियर, तो देखो मेरा एक इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट? कुछ हार्ड था इसमें? सिंपल सी चीज है, इतना तो सब कर सकते हैं, राइट? आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक और ये सब कर सकते हैं, इवन बिगिनर्स, जो जिनके लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ इतना स्क्रैच से समझाना। मुझे सारे लोग यस बोलने हुए चाहिए, मैं देख रहा हूँ बस कुछ लोग ही यस बोल रहे हैं, या बाकी लोगों का ध्यान नहीं है, आई थिंक। ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक। अरे बाप रे, ऑफेंड हो गए तुम लोग। ठीक है, चलो कोई नहीं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब यहाँ पे मैंने इमेज SRC तो सोर्स तो बता दिया। अब व्हाट वाज ALT करके भी एक एट्रीब्यूट था, राइट? नाउ व्हाट इज दैट? Now, before you go to that, I'd like to explain. Source में ना, there are two ways of which you can display an image. ये जो होता है ना, यहाँ पे जो तुम जो चीज डालते हो वो एक पाथ होता है, जो तुम्हारे फाइल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, या तुम फाइल स्ट्रक्चर में किस तरह नेविगेट करना चाहते हो उसका एक पाथ होता है। अब देखो, क्योंकि ये मेरा इमेज मेरे इन फोल्डर्स के साथ है, सॉरी इन फाइल्स के साथ है, टू शो यू दिस बेटर, ये देखो ये मेरा alpha 102 का फोल्डर है और इसके अंदर ये सारी इमेजेस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, राइट? सॉरी, सारी फाइल्स एक साथ एग्जिस्ट करती हैं ऑन सेम हायरार्की। क्या मैं इसको और जूम कर सकता हूँ? यस आई कैन। I will put this on medium icons or rather large icons. Yes, you see, ये सारी जो है फाइल एक साथ इसी फोल्डर के अंदर है। मैंने एक और फोल्डर अगर बना लिया सपोज, राइट? अगर मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया एंड उसको नाम दे दिया इमेजेस का, ठीक है?
और फिर इसको डाल दिया इसके अंदर। मैं करूंगा मूव। अब क्या हो गया कि यहाँ पे मेरा जो अब ये सारे एक इस पे नहीं है, एक लेवल पे नहीं है, राइट। मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल तो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, बट मेरा इमेजेस का जो पीएनजी है या जो इमेज है मेरा, वो इमेजेस के फोल्डर के अंदर है। तो मैं अब उसको कैसे एक्सेस करूंगा? और रादर ये देखो, अब मैं क्योंकि मेरा अब यहाँ पे फाइल स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो गया, यहाँ पे एक फोल्डर आ गया जिसके अंदर मेरा इमेज है। तो ये जो मेरा इमेज है वो यहाँ पे दिखेगा नहीं। ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे इमेज का एक बाय डिफॉल्ट आइकन आ रहा है जो हर वेब पेज पे दिखता है। दिस इज अ डिफॉल्ट आइकन विच IMG टैग शोज अगर हम SRCB ना डालें, ठीक है। अगर मैं SRCB ना डालूं सपोज, एंड आई शो यू। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, ओके अब नहीं दिखता, पहले दिखता था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने डाला इमेजेस PNG, तब मैं अभी भी डाल सकता हूँ सी। अब मैंने क्या किया, मैंने इमेजेस वाले फोल्डर को एक्सेस किया और इमेज डॉट पीएनजी पे मैंने ये किया, उसको डिस्प्ले किया, ठीक है। ये जो स्लैश रिप्रेजेंट, ये स्लैश का रिप्रेजेंट करता है कि मैं उस फोल्डर के अंदर जा चुका हूँ। अगर ये स्लैश ना डालूं तो मेरा जो एडिटर है, वो कोड एडिटर, वो समझ नहीं पाएगा कि इमेजेस का जो फोल्डर है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है ना, समझ नहीं पाएगा कि स्टार्ट उसका नाम क्या है और वो स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है और खत्म कहाँ पे हो रहा है। इसलिए मैंने डिनोट किया कि ठीक है, एक इमेजेस का मेरा फोल्डर है, मैं स्लैश से उसके अंदर जा रहा हूँ और इमेज डॉट पीएनजी मेरा एक ये है, फाइल है जो उसके अंदर एग्जिस्ट करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सिंपल सी चीज है, तुम नेविगेट कर सकते हो, राइट। या तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। नो, नहीं समझा हमजा हुसैन? डिड यू नॉट अंडरस्टैंड और देयर आर नो डाउट्स? ओके, नो डाउट, ठीक है, चलो। तो अब ये हो गया एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पे तुम्हारा जो फाइल है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है वो पता ही नहीं होता, राइट। जब हम ये चीजें ऑनलाइन अपलोड करते हैं, जैसे एक गिटहब एक टूल है, राइट। बहुत लोगों को गिटहब पता होगा, यस नो डाल देना। गिटहब एक टूल है जो हमारे जितना भी कोड बेस है ना, उसको हम ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, और मैं उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता हूँ। फिर अभी कैसा है कि ये जो फाइल है मेरी अल्फा 102 की, राइट, ये बस इसी कंप्यूटर पे है, इसी मशीन पे है। बट मैं चाहता हूं कि मुझे कुछ काम करना है मेरे दोस्त के घर से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, तुरंत गिटहब पे अपने अकाउंट में जाऊंगा। जैसे तुम्हारे इंस्टाग्राम के अकाउंट्स होते हैं ना, वैसे गिटहब के भी अकाउंट्स होते हैं। तो उसमें जाऊंगा, उसमें रिपोजिटरीज का एक ये होता है, कॉन्सेप्ट होता है। उसके थ्रू मैं जो मेरा ये अल्फा 102 का फाइल स्ट्रक्चर है ना, वो वहां पे कॉपी कर लूंगा। अब ये जो मेरी अल्फा 102 की फाइल थी, ये मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव की थी यहाँ पे, ठीक है। बट हो सकता है कि जब मैं वहां पे सेव करूं, ठीक है, अपने दोस्त के कंप्यूटर पे, तो हो सकता है मैं किसी और फोल्डर के अंदर सेव करूं। तो उससे यहाँ का जो पाथ है मेरा वो वेरी करेगा, राइट। यहाँ का जो पाथ है मेरा वो वेरी करना चाहिए। तो टू ओवरकम दैट हम रिलेटिव पाथ्स का इस्तेमाल करते हैं, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट स्लैश के साथ। अगर मैं डॉट स्लैश डालूं या ऐसा कुछ डालूं, तो दिस रिप्रेजेंट्स दैट आई एम यूजिंग अ रिलेटिव पाथ इंस्टेड ऑफ एब्सोल्यूट पाथ फॉर शोइंग माय इमेजेस, ठीक है। और फिर भी ये वर्क करेगा। टू शो यू, देखो अब मैं डॉट स्लैश डालूं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ड्रॉप डाउन हो रहा है कंटेंट डॉट टी का, इमेजेस के फोल्डर का, और मेरा जो इंडेक्स डॉट एच का फाइल है। तो मैं इमेजेस के फोल्डर में जाऊंगा और इमेज डॉट पीएनजी को एक्सेस करूंगा। सो दिस इज हाउ यू पुट रिलेटिव पाथ। अब मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। व्हाट इफ आई हैड अनदर फोल्डर हियर, ठीक है, जिस ओके, दिस इसके अंदर ही बन रहा है। आई क्लिक हियर एंड आई से मेक अनदर फोल्डर जो मेरे HTML डॉक्यूमेंट्स या HTML फाइल्स को स्टोर करे, और मैं अपने HTML डॉक्यूमेंट को उसके अंदर डाल दूंगा। मूव, ठीक है। तो अब मेरे फाइल स्ट्रक्चर में क्या हो गया कि मेरा एक फोल्डर HTML का है जिसके अंदर मेरी सारी HTML फाइल एग्जिस्ट करती हैं, एक फोल्डर मेरा इमेजेस का है जिसके अंदर मेरी सारी इमेजेस एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आऊँ तो क्या हो जाएगा कि मेरा जो इमेज है वो
एक तो पहली बात दिखेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने लोकेशन चेंज कर दी है। ये पहले कहाँ हुआ करता था? मेरे अल्फा 102 के फोल्डर में हुआ करता था सामने, राइट। और अब मेरा जो ब्राउजर है वो उसको एक्सेस भी कहाँ से कर रहा था? ये देखो यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है, ये जा रहा था डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप में लेक्चर्स में जा रहा था, और उसके अंदर अल्फा 102 का जो मेरा ये है, राइट, उसके अंदर मेरा index.html हुआ करता था। बट अब वो वहां से हट चुका है, इसलिए यहाँ पे वेब पेज पहली बात तो दिखा नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा और इसको डबल क्लिक करूंगा, तो अब ये खुल जाएगा। आप देखो इसका फाइल पाथ चेंज हो गया, अल्फा 102 हो गया यहाँ पे, ठीक है, और HTML दिख गया यहाँ पे मेरा फोल्डर का नाम, और यहाँ पे index.html मेरा जो फाइल था, राइट। सो दिस इज हाउ बेसिकली नेविगेशन इज डन। अब यहाँ पे भी तुम देखो कि स्लैशेस यूज किए हैं, फॉरवर्ड स्लैशेस, देख रहे हो, सी के बाद कोलन है, फिर स्लैश यूज किया है, फिर यूजर। तो दिस इज माय पाथ बेसिकली। सो दिस इज अ रिलेटिव पाथ, ओके। सो सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चाहता हूं कि मैं अपने फोल्डर से बाहर निकलूं, जो मेरा HTML का फोल्डर है मुझे उससे बाहर निकलना पड़ेगा ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे कुछ है नहीं मेरे पास अभी इस हायरार्की पे, तो मैं बैक स्पेस या बैक दबा के पीछे जाऊंगा अपने फाइल स्ट्रक्चर में, और अल्फा 102 के फोल्डर में जाऊंगा, और वहां से फिर इमेजेस के अंदर जाके फिर इमेज को नेविगेट करूंगा और एक्सेस करूंगा, राइट। तो इसीलिए टू डू दैट व्हाट आई डू इज डॉट डॉट स्लैश डालता हूँ। अब मैं डॉट डॉट स्लैश डालू तो क्या हो जाएगा, ये देखो, मैं अपने उसके बाहर आ जाऊंगा, HTML वाले फोल्डर के बाहर आ जाऊंगा। ये देखो, ये अल्फा 102 वाला जो फोल्डर था मेरा, यहाँ पे इतने सारे ये सब चीजें दिख रही थी, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी दिखाऊं तो वो सेम चीजें यहाँ पे भी दिख रही है, HTML का फोल्डर है, इमेजेस का फोल्डर है। अब मैं इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाऊंगा और image.png करूंगा। सो अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मुझे मेरा, अब देखो यहाँ पे मेरा इमेज दिख नहीं रहा था, तो वो इमेज अब दिखने लगेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू नेविगेट एंड दिस इज हाउ यू पुट पाथ्स। ये सब कर सकते हैं, राइट। कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, आई थिंक सब बना सकते हैं। यस नो, जल्दी बताओ। या आप सब नेविगेट कर सकते हैं। तो अब आई शो यू वन मोर थिंग विच इज लिस्ट्स, ठीक है। एक और टैग बताता हूँ लिस्ट के बारे में, और फिर हम आगे की चीजें कल कंटिन्यू करते हैं। आई इवन शो यू हाउ टू पुट डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, जो जरूरी नहीं है कि हम हमारे कोड बेस में डाउनलोड करें। अब देखो, ये जो इमेज थी ये मैंने अपनी मशीन पर डाउनलोड की थी, राइट। सो मैं इंटरनेट पे जो इमेजेस अवेलेबल है ना वो भी दिखा सकता हूँ, वो कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। बट वो हम कल देखते हैं, और रादर अगर टाइम बच जाए तो आज थोड़ा सा देख लेंगे। इफ इज इट ओके इफ आई एक्सटेंड द लेक्चर टिल 8:15? आई डोंट थिंक, दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स, और किसी को डाउट नहीं होंगे इसमें। या ओके, ठीक है। तो आई व्हाट आई डू इज आई एक्सटेंड द लेक्चर टिल 8:15, एंड एक ओवरव्यू दे दूंगा तुमको इमेज टैग का, एंड देन एक लिस्ट का भी एक ओवरव्यू दे दूंगा, एंड हाउ लिस्ट्स आर यूज, ओके। सो अब लिस्ट में हमने देखा है, हम जब लिस्ट बनाते हैं, राइट, सो लिस्ट में दो तरीके होते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट का तरीका होता है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का तरीका होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या, जिसमें 1 2 3 4 करके लिस्ट आइटम्स का एक नंबरिंग दिया होता है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट मतलब क्या, बुलेट्स दिए होते हैं। हमने MS वर्ड में देखा है, राइट, ये सब जब हम पढ़ते थे MS वर्ड हमारे स्कूल डेज में। कितने लोग पढ़ते थे MS वर्ड को स्कूल डेज में? इट वाज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आई थिंक 5th 6th में पढ़ाया करते थे कुछ स्कूल्स में, राइट। और नहीं भी पढ़ाते हैं तो आई थिंक MS वर्ड इज समथिंग विच एवरीबडी यूजेस टू मेक एनीथिंग। तुम अपने कॉलेज के असाइनमेंट्स बनाते हो या कोई भी चीज बनाते हो तो आई थिंक MS वर्ड पे बनाते हैं मेजोरिटी। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लिस्टिंग का, जहाँ पे हम नंबर्ड लिस्ट यूज करते हैं या बुलेट्स और बुलेट वाली लिस्ट यूज करते हैं। तो उसी तरह लिस्ट के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, और दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट का। तो अब ये दो तरीके क्या होते हैं मैं बताता हूँ। UL represents अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। एक मैंने UL टैग बनाया और उसके अंदर मैंने लिस्ट आइटम्स, ठीक है, लिस्ट आइटम्स को मैं रिप्रेजेंट करूंगा LI से।
उसके अंदर एक और कंटेनर टैग बनाया li का, ठीक है। तो अब मैंने इसके अंदर सपोज डाल दिया, चलो ठीक है, मेरा ये डाल देते हैं, HSC मैंने किया सबसे पहले, विच वॉज माई 10, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, सॉरी SSC होता है, माई बैड, SSC। फिर मैंने किया HSC जो मेरा 12th हो गया। फिर मैंने LI करके बैचलर्स डाल दिया, ठीक है। और फिर मैंने फिर से LI करके मास्टर्स डाल दिया, उफ, मास्टर्स, ठीक है। तो अब ये चीजें, क्योंकि मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, राइट, तो मुझे ये चीजें बुलेट्स के फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देंगी, क्योंकि मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई थी। अब मैं सेम चीज को अगर UL हटा के OL कर दूं, ओके, ये मैंने ऑल्ट करके, ऑल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो मेरे दो कर्सर्स आ गए, ठीक है। दीज आर आल्सो शॉर्टकट्स, ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम व्हेन यू आर यूजिंग, ठीक है। अब मैंने OL की एक लिस्ट बना दी, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ऑर्डर लिस्ट की एक लिस्ट बना दी, तो ये देखो ये जो मेरे बुलेट्स थे यहाँ पे, वो 1 2 3 4 में चेंज हो गए, राइट। समझा सबको, यस नो? दैट्स हाउ इजी इट इज। अब मैं चाहता हूं कि मेरा जो OL है या ऑर्डर लिस्ट है, वो मुझे नंबर्स में ना दिखे, बट ABC के फॉर्मेट में दिखे, और रादर स्पेसिफिकली कैपिटल ABC के फॉर्मेट में दिखे। तो ये देखो मेरे पास एक ड्रॉप डाउन हो गया जब मैंने टाइप वाला एट्रीब्यूट यूज किया, ठीक है। अब मैंने टाइप वाला एट्रीब्यूट यूज किया, तो इसने, टाइप वाले एट्रीब्यूट ने मुझे क्या बताया कि मेरा एक OL टैग है जिसमें मैं टाइप यूज कर रहा हूं ABC फॉर्मेट में, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं, तो ये देखो ABCD के फॉर्मेट में आ गया है। ऐसे बहुत सारे हैं, अपर केस लोअर केस में भी है। रिफ्रेश करूं तो देखो लोअर केस में दिखाई दे रहा है, इवन रोमन नंबर्स हैं। अगर ये देखो, मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, ये देखो ये रोमन नंबर्स हैं जो कैपिटल I से डिनोट होते हैं। रोमन नंबर्स तो सबको पता है, राइट, 1 2 3 4 ऐसे डिनोट होते हैं। एंड देन देयर इज आल्सो स्मॉल नंबर, स्मॉल रोमन नंबर्स जो ऐसे डिनोट होते हैं। इज देयर एनी डाउट इसमें लिस्ट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं? यू सी, मैंने LI जो टैग था मेरा, वो दोनों में यूज किया। बस मैंने कहाँ चेंज किया, अपने UL को OL में कन्वर्ट किया, अगर मुझे अनऑर्डर्ड लिस्ट से ऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए थी। सिंपल सी चीज थी, राइट। ये हम UL में भी कर सकते हैं बाय द वे। अगर मैं UL में जाऊं, ठीक है, और यहाँ पे मेरा टाइप एट्रीब्यूट डालूं, और उसके अंदर type is equals to, ओके, आई थिंक देयर इज सम अदर एट्रीब्यूट, बट यू कैन डू दैट आल्सो, वेयर क्या हो जाता है कि जो टाइप एट्रीब्यूट होता है ना तुम्हारा, और रादर सम एट्रीब्यूट दैट यूज, अब मेरे याद नहीं आ रहा टॉप ऑफ माय हेड पे, देयर इज सम एट्रीब्यूट दैट यू यूज जिससे ये जो है तुम्हारे टैग्स के लिस्टिंग का तरीका, वो चेंजेस इनटू स्क्वायर्स और बुलेट्स। तो ऐसे वे में दिस यू कैन रिसर्च, ओके, दिस इज समथिंग आई विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन योर असाइनमेंट समहाउ। तुम्हारा असाइनमेंट्स आई थिंक असाइन हो चुके होंगे तुमको, मैं बताता हूँ तुमको असाइनमेंट बनाना क्या है। बट फॉर नाउ दिस इज व्हाट वी विल बी लर्निंग फॉर टुडे। अब इसमें देयर इज जस्ट वन मोर कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस, एंड एक्चुअली टू, वेयर आई पुट आउटर जो इमेज अवेलेबल है ओवर द इंटरनेट, दैट आई विल पुट हियर, एंड एक नेस्टिंग सिखाऊंगा तुमको लिस्ट्स की। सो टू कम बैक टू दैट, अब देखो यहाँ पे मैंने SRC यूज किया था, राइट। अब इसमें मैं URLs भी डाल सकता हूं। अब ये तो हो गया तब जब मेरे पास मेरा इमेज अपने कोड बेस में अवेलेबल हो, डाउनलोडेड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ओवर द इंटरनेट जाऊंगा और मैं सर्च करूंगा वॉलपेपर्स, ओके, एंड आई विल गो टू इमेज, ठीक है। व्हाट विल दिस, ओके, दिस लुक्स गुड। मैं इसको सॉरी इंस्पेक्ट नहीं, मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा इमेज है, जो ये मेरा जो URL है ना, ये पूरा URL मैं Ctrl+A करके कॉपी कर लूंगा, एंड उसको अपने कोड बेस में SRC के अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इग्नोर दिस, Shift+F, ठीक है, और वो दिखना चाहिए। मैं इसको
रिफ्रेश करो तो ये देखो मैंने क्या किया, कोई डिफिकल्ट सी चीज थी क्या, मैंने बस एक यूआरएल उठाया इंटरनेट से और उसको अपने सोर्स के अंदर पेस्ट कर दिया। वॉज इट दैट डिफिकल्ट? मैंने कुछ एकदम कॉम्प्लेक्स सी चीज कर दी? सिंपल सी चीज थी, राइट? ये तुम लोग कर सकते हो। एंड यहाँ पे मुझे वो मेरा इमेज जो है वो दिखाई दे रहा है, राइट? अब इसमें होता क्या है ना, वाई इज दिस नॉट अ गुड प्रैक्टिस, और रादर शोइंग इमेजेस फ्रॉम ओवर द इंटरनेट इज नॉट recommended, बिकॉज क्या होता है, देर आर चांसेस कि जो इमेज तुम दिखाना चाहते हो वो इमेज की एक्सेस, हाँ इवन कॉपीराइट, यस कॉपीराइट एक्सेस जो भी तुम बोलो, वो ना हो तुम्हारे वेबसाइट पे दिखाने के लिए, ठीक है? तो उससे क्या हो जाता है, जब तुम ये हो जाता है ना, एक्सेस नहीं दिखता ना, तो सॉरी एक्सेस होता नहीं है, तो उससे क्या होता है, इमेज दिखता नहीं है तुम्हारे वेब पेज पे। सो व्हाट इट डज इज इट जस्ट शोज अ ब्लैंक, जैसे हमने देखा था ना कि इमेज का एक रैंडम सा चीज दिख रहा था। कंट्रोल जेड, हाँ मैं ये समझो ये हटा दूं, ठीक है? अब ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। समझो तुम्हारा ये जो इमेज है ये तुमको इंटरनेट से आ रहा है, बट उसका एक्सेस तुम्हें है नहीं, ठीक है? तो उससे क्या हो जाएगा, तुम्हें ऐसा दिखने लगेगा, ये जो आइकन है ना, इमेज का आइकन, ये ऐसा दिखने लगेगा। अब इससे कुछ कॉन्टेक्स्ट है मुझे कि ये इमेज किस बारे में था, किस बारे में होना चाहिए था, तो उसी लिए हम ऑल्ट एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जो हमें एक कॉन्टेक्स्ट देता है और बताता है कि ओके व्हाट वाज दिस इमेज अबाउट। सो क्योंकि अब ये जो इमेज था मेरा, ये मेरा प्रोफाइल इमेज था, राइट? तो इसलिए मैं यहाँ पे डालूंगा दिस इज अ प्रोफाइल इमेज, और मुझे यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखेगा जो मुझे कॉन्टेक्स्ट देगा कि दिस वाज अ प्रोफाइल इमेज, जो अभी दिख नहीं रहा है बिकॉज आई हैव नो एक्सेस टू इट। समझा? ऑल्ट ऑल्ट एट्रीब्यूट आई थिंक समझ गया होगा। वेरी सिंपल सी चीज है कि जो मेरा इमेज था जिसका मुझे एक्सेस नहीं था, राइट, यहाँ पे कंट्रोल बी, जिसका मुझे एक्सेस नहीं था, उसकी वजह से मैंने ये टेक्स्ट दिखाया जो मुझे कॉन्टेक्स्ट देता है कि दिस जो इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट करता था वो इस बारे में था, राइट? अब मैं रिफ्रेश करूं तो मुझे इमेज फिर से दिख जाएगा, मेरा ऑल्ट एट्रीब्यूट ऑल्दो यहाँ पे है, ओके? मेरा ऑल्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे है, लेट मी शो यू। ये इमेज का यूआरएल बहुत बड़ा है ना, इसीलिए, और रादर आई यूज अ डिफरेंट, उसकी वजह से मेरा इमेज का यूआरएल भी गायब, ये ऑल्ट भी टेक्स्ट भी गायब हो जा रहा है। लेट्स यूज सम अदर इमेज जिसका यूआरएल होपफुली छोटा हो, और रादर W3 schools, वहाँ पे इमेज का यूआरएल होगा ऑल HTML images, uh, does this, let's see, नहीं है, नेवर माइंड, बट यू ऑल गेट द आइडिया, राइट? कि मेरा जो इमेज का यहाँ पे जो भी यूआरएल है, ठीक है, कंट्रोल जी, उसके आगे मैं एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट डालूंगा, ऐसे ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट डालूंगा, ये तुम ट्राई करना, ठीक है, खुद से। मेरा क्योंकि इमेज का यूआरएल बहुत बड़ा है, दैट इज द रीजन मेरा ऑल्ट उसके पीछे छुप जा रहा है, ठीक है? बट ट्राई दिस एंड लेट मी नो, सो दिस विल वर्क, डेफिनेटली वर्क, आई नो दिस, ठीक है? उसका टेंशन मत लेना तुम। this is how you put alternative text which shows and gives a context। देखो यहाँ पे defines an, देखो यहाँ पे मेरे को description आ रहा है उसके बारे में। This attribute defines an alternative text description of the image। Browser do not always display the image reference by the element, right? मैंने वही बताया ना कि ब्राउजर हमेशा इमेज दिखाते नहीं है क्योंकि उनको कुछ एक्सेस नहीं होता है, और कुछ रीजन से, कॉपीराइट रीजन से वो इमेज दिखता नहीं। So that is the reason alt is used। Alt indicates that this image is not a key part of the content decorative and the non-visual browser may omit it from rendering। वही कि जब हमारा इमेज दिख रहा था, सर ट्राई कंट्रोल प्लस एंड ऑन दी यूआरएल लाइन वंस। ओके ठीक है, चलो वो भी ट्राई कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस एंड,
नेवर माइंड, आ गया। यू सी दिस इज माय अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो मेरे इमेज टैग में विजिबल है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा व्हाट इज अल्टरनेट डू। यस नो, ऑल्ट एट्रीब्यूट सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं नेस्टिंग ऑफ लिस्ट्स पे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू पुट image URLs also. You can do this also. Instead of downloading the images, you can do this also. And this will help you क्योंकि तुम्हारा आज का जो असाइनमेंट है वो somewhat इस पे बेस्ड है। You can go both ways where you can download a poster or image जो मैं तुमको स्पेसिफाई करूंगा, और you can just show it over the internet, whatever you choose to. अब यहाँ पे नेस्टिंग कैसे करते हैं? अब देखो, ये मेरा नेस्टिंग मतलब क्या कि एक टैग है, एक कंटेनर है, टैग का कंटेनर टैग है, उसके अंदर मैं चाह रहा हूं कि मैं एक और टैग को बताऊं। दैट इज व्हाट नेस्टिंग इज बेसिकली। समझा? यस नो? ये जो मेरा टैग है इसके अंदर मैंने li को नेस्ट किया है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जो मेरा ul वाला टैग है उसके अंदर क्या मैंने li टैग को नेस्ट किया है, मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? हाँ, वन अनदर इज नेस्टिंग। यस, सिमिलरली व्हाट आई डू इज, इसके अंदर समझो एसएससी जो है मेरा 10th जो है, उसके अंदर मैं चाहता हूं कि मैं एक और लिस्ट बनाऊं। अब मैंने लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले क्या यूज किया, मैं यहाँ पे चाहता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो मैं OL बनाऊंगा। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये जो मेरा li टैग है, राइट, ये जो मेरा li टैग है वो क्लोज होने के पहले मैं अपने ऑर्डर्ड लिस्ट का ये बना रहा हूँ, कंटेनर बना रहा हूँ। ठीक है, और उसके अंदर फिर मैं li डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स, मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट्स जो मुझे पसंद थे अपने 10th के टाइम पे। ठीक है, मुझे पसंद था इंग्लिश एंड लेट्स पुट वन मोर सब्जेक्ट। I'll put li and I'll say let's say arts. I don't want to show myself as geeky, मैं साइंस नहीं डालना चाहता इसलिए I'll just put arts, okay, and I'll refresh here। तो ये देखो, ये जो मेरा SSC है इसके अंदर एक और this denotes एक और लिस्ट जो बन गई है यहाँ पे। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट्स की जो मुझे 10th में अच्छे लगते थे, टॉप 3। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। देखो, मेरा SSC का लिस्ट आइटम है, उसके अंदर मैंने OL बना दिया है। ठीक है, अब ये तुम बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बना सकते हो, राइट? यस नो? सिंपल सी चीज है। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल कट दिस। ठीक है, एंड आई विल पुट दिस हियर, कंट्रोल V। ठीक है, मैं अपने li जो मेरा li था, जो मेरा आइटम था, ठीक है, उसके नीचे डाल रहा हूं अपनी ऑर्डर लिस्ट। तो क्या ये वर्क करना चाहिए? यस नो? जल्दी बताओ, क्या ये वर्क करना चाहिए? क्या मुझे एक नेस्टेड लिस्ट दिखनी चाहिए जैसे पहले दिख रही थी? यस नो? बस एक ही बंदा बोल रहा है। मुझे बस यस नो चाहिए, रीजनिंग नहीं चाहिए, मैं बता दूंगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। बस तुम्हें क्या लग रहा है बस उतना बताना, यस नो बस उतना बताना। नो, see there are some people saying no, there are some people saying yes. Okay, to clear your doubts, it will work and there are no changes। मैं सी यहाँ पे ऊपर देख रहे हो मेरा पेज रेंडर हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, मैं इस पे भी दबा देता हूँ फॉर योर कंफर्मेशन। सी, इट इज वर्किंग, बट द इशू हियर इज कि ये लॉजिकली गलत है। मैंने ये लिस्ट क्यों बनाई थी? क्योंकि मुझे बताना था कि मुझे 10th में क्या सब्जेक्ट्स अच्छे लगते थे, राइट? बट अब ये क्या कर रही है, ये बस मेरे ओरिजिनल लिस्ट के अंदर एक सब लिस्ट है। नाउ देयर आर टू थिंग्स, नेस्टेड लिस्ट एंड सब लिस्ट। सब लिस्ट क्या हो गई? एक लिस्ट जो मेरे प्री एग्जिस्टिंग लिस्ट के अंदर बस एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एंड नेस्टेड लिस्ट मतलब इट इज अ लिस्ट जो मेरे किसी लिस्ट आइटम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट इन अ लिस्ट फॉर्मेट। समझ रहे हो? दैट इज जस्ट अ लॉजिकल डिफरेंस हियर कि दिस कोड स्निपेट विल वर्क, बट द प्रॉब्लम हियर इज मेरा जो लॉजिक है
वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे लिस्ट एलिमेंट के अंदर एक और लिस्ट एलिमेंट हो जो बस एग्जिस्ट करे। मैं चाहता हूं कि मेरे लिस्ट एलिमेंट के अंदर जो मेरा एसएससी का लिस्ट आइटम है, राइट, उसके बारे में वो ऑर्डर लिस्ट का रेफरेंस हो या रिलेशन हो। इसीलिए मैं उसको लिस्ट आइटम के अंदर डाल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ऑर्डर लिस्ट के जो टैग्स हैं उनको गलत तरीके से डिफाइन करते हैं। प्लीज मेक श्योर दैट यू डिफाइन दिस प्रॉपरली। तुम जब आगे स्टाइलिंग में जाओगे ना, तो तुम्हें स्टाइलिंग में इसके बेसिस पे प्रॉब्लम आएगा। ओके, सो मेक श्योर दैट यू डू दिस। देयर इज अच्छा ठीक है, दैट इज अ वेरी बिग एग्जांपल, अभी मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज टाइम इज लेस। सो आई थिंक आज सबको समझ गया होगा कि जितना मैंने सिखाया है। व्हाट इज HTML देखा हमने। हमने देखा कि हम HTML क्यों यूज करते हैं, बिकॉज बेसिक HTML पे हम हमारी वेबसाइट्स बना सकते हैं। देन हमने देखा कि हम HTML डॉक्यूमेंट्स बनाते कैसे हैं, फिर उसका जो एक स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है। एंड देन हमने कुछ टैग्स के बारे में देखा। दीज आर वेरी बेसिक टैग्स जो एक बिगिनर अपने इनिशियल जर्नी में सीखता है। जैसे ये H1 टैग हो गया, जैसे इमेज टैग हो गया, जैसे P टैग हो गया। दीज आर वेरी बेसिक टैग्स, ठीक है। जैसे नेस्टिंग के लिए ये सारे UL OL हो गए, राइट। तो आई थिंक ये सब तुम बना सकते हो, राइट। यस, नो, सिंपल सी चीज है। यस, सो व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू इज, तुम्हारा स्किल क्वेस्ट मैं बता देता हूँ एंड देन विल कंक्लूड। अगर किसी को डाउट हो तो रुकना, वरना फिर यू ऑल कैन स्टार्ट लीविंग व्हेन वी कंक्लूड द लेक्चर, ठीक है। सो आई विल टेल यू क्विकली व्हाट योर स्किल क्वेस्ट इज अबाउट टुडे। व्हाट यू विल बी डूइंग इज, अच्छा शायद नामदार का देयर इज अ डाउट, ओके ठीक है। ठीक है, शायद क्या डाउट है, प्लीज कैन यू एक्सप्लेन। You can type it or you can just unmute yourself. And if there is no doubt, please, मैंने कल ही बताया था कि मिसक्लिक डालो जल्दी से, मेरा फ्लो टूट जाता है, लोग रुके हुए हैं बाकी आगे बढ़ने के लिए। सॉरी, ओके, आई डोंट थिंक देयर इज अ डाउट, मिसक्लिक था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्किल क्वेस्ट बताता हूँ तुम्हारी। जो तुम्हारी स्किल क्वेस्ट है आज की, वो ये है कि तुम एक मूवी लिस्ट बनाओगे जैसे मैंने बताया, ठीक है। अपनी हेडिंग डालना ऊपर, टॉप 3 मूवीज या माय 3 फेवरेट मूवीज, और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि तुम एक मूवी लिस्ट बनाओ, ठीक है। और उस मूवी लिस्ट के अंदर मैं चाहता हूँ कि इमेजेस भी हो, पोस्टर भी हो। जैसे अब मुझे एक सपोज मूवी पसंद है, सपोज मिनियंस मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, राइट। तो मैं उसका एक पोस्टर भी चाहता हूँ, उसका एक इमेज भी चाहता हूँ जो ऊपर हो। एंड देन ये हो गया तुम्हारा। तुम किस में बनाओगे, सबसे पहले तुम अपना हेडिंग डालोगे H1 या H2 टैग में, वट एवर यू चूज। देन एक इमेज टैग डालोगे, देन एक P टैग डालोगे ऑफ व्हाट द मूवी नेम इज। एंड उसके नीचे एक लिस्ट बनाओगे सिंपल सी। एंड उस लिस्ट में 3 कैरेक्टर्स के नाम डालोगे जो तुम्हें उस मूवी में पसंद है, ठीक है। इज इट डिफिकल्ट टू डू? बहुत सिंपल सी चीज है। मैं चाहता हूं कि तुम 3 मूवीज, अपनी टॉप 3 मूवीज रैंक करो और उसके 3 कैरेक्टर्स के नाम लिखो लिस्ट के थ्रू, ठीक है। इज इट डिफिकल्ट टू डू? सर वंस अगेन जस्ट एक्सप्लेन व्हाट कंटेंट शुड बी देयर, व्हाट कंटेंट शुड बी वेयर इन द असाइनमेंट, आर यू सेइंग? यस, सो आई वांट यू ऑल टू क्रिएट अ मूवी लिस्ट, ठीक है। सिंपल सी मूवी लिस्ट बनाना। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुम करने क्या वाले हो। तुम अपना H1 टैग डालोगे, ठीक है, या H2 टैग, वट एवर टैग यू यूज। एंड उसमें लिखोगे माई टॉप 3 मूवीज सपोज, या वट एवर यू वॉन्ट टू राइट। फिर उसके नीचे तुम आओगे, फिर एक इमेज टैग बनाओगे जैसे हमने बनाई थी, राइट। मैंने मेरे नाम के नीचे एक इमेज टैग बनाई थी और उसमें एक .png वाला फाइल डाल दिया था। So now it is up to you that you want to download the image and then show it, or rather use just the internet and URL बस source attribute में डाल के show करना चाहते हो। एक पोस्टर चाहिए मुझे मूवी का, कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे अवेलेबल है। शेयर करता हूँ मैं स्क्रीन, और मेरी स्क्रीन दिख रही है। सो मूवीज के जो पोस्टर्स होते हैं, राइट, ये देखो, ये जो पोस्टर्स होते हैं, ऐसे कोई भी पोस्टर को तुम डाउनलोड करना और रादर शो इट फ्रॉम योर ओन URL जो तुम नेट से उठाओगे। ऐसे
मुझे एक पोस्टर चाहिए कोई भी, दैट यू विल डिस्प्ले, एंड उसके नीचे मूवी का नाम. नाउ नेम कैन बी इन एनीथिंग, यू कैन पुट एन H2 टैग, यू कैन यूज अ P टैग, वट एवर यू वांट. एंड उस टैग के नीचे जहां पे तुम मूवी का नाम लिख रहे हो उसके नीचे मुझे एक लिस्ट चाहिए ऑफ टॉप 3 कैरेक्टर्स दैट यू लाइक इन दैट मूवी. ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल. तो इससे क्या हो जाएगा, हमने आज जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सारे कॉन्सेप्ट तुम इसमें इंप्लीमेंट कर लोगे अपने वेब पेज बनाने में. राइट, सिंपल सी चीज है. राइट, कोई डिफिकल्टी इसमें? असाइनमेंट सबको समझ गया है आज का? एंड हाउ विल वी सबमिट असाइनमेंट, स्क्रीनशॉट और वेबसाइट लिंक ऑन क्लासरूम और ऑन Frontera Slack? सी दीज आर ऑल, जो भी असाइनमेंट तुम्हें असाइन हो रहे हैं वो तुम अपने क्लासरूम में सबमिट करोगे. नाउ आई वुड रेकमेंड कि जब तक तुम्हारे असाइनमेंट छोटे हैं और कोड बेस छोटा है, तुम एक स्क्रीनशॉट खींच सकते हो. राइट, जैसे अब देखो यहाँ पे आई डोंट नो कितने लोगों के पास ये अवेलेबल है, बट देर इज दिस ऑप्शन ऑफ स्निपिंग टूल. ठीक है, और रादर यू कैन जस्ट सिंपली क्लिक अ पिक्चर विथ योर फोन, अपने स्क्रीन का जो कोड बेस है उसका पिक्चर लेना और आउटपुट का पिक्चर लेना फ्रॉम योर फोन एंड अपलोड इट ऑन गूगल क्लासरूम. और अगर यू वांट टू शो इट इन बेटर क्वालिटी, यूज दिस स्निपिंग टूल करके एक टूल है तुम्हारे विंडोज में. आई डोंट नो कितने लोग विंडोज यूज करते हैं, कितने मैक्स यूज कर सकते हैं, बट सी देर आर स्क्रीनशॉट्स फॉर योर, सॉरी देर आर शॉर्टकट्स फॉर योर स्क्रीनशॉट. तुम मैक भी यूज करते हो, तुम विंडोज यूज करते हो, वट एवर यू यूज, देर आर स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल, स्क्रीनशॉट का ऑप्शन अवेलेबल. तो दैट यू डू. मैं एक न्यू कर दूंगा और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर दूंगा, तो मेरा एक स्क्रीनशॉट खिंच जाएगा जो मुझे यहाँ पे दिखने लगा. राइट, सो इसी तरह से यू विल बी शेयरिंग स्क्रीनशॉट्स एंड अपलोडिंग इट देयर. समझा? ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू विल बी डूइंग. एंड आई थिंक मैंने गूगल क्लासरूम से तो यूज नहीं किया है. कैन वी अपलोड फोल्डर्स देयर? क्लासरूम कोड मैंने कल डाल दिया था. अभी आई थिंक मॉड जो है वो डाल देंगे तुम्हारे इसमें स्लैक पे. क्लासरूम कोड डाल देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. तुम्हारा क्लासरूम कोड है, तुमको मिल जाएगा. ठीक है, विल सी. क्योंकि कैसा है, आगे जाके तुम बड़े बड़े फाइल्स बनाओगे. राइट, तो सिर्फ स्क्रीनशॉट से नहीं होगा. And even we need to see the code properly and how is it working. So what we'll do is, जब तुम आगे जाके विल ट्राई पहले तो टू अपलोड फोल्डर्स, अगर हो सके तो करना, नहीं हो तो व्हाट वील डू इज जिप फाइल बना के उसका एक मतलब कंप्रेस्ड फाइल बना के अपने ट्रेनर को शेयर कर देना. बट दैट विल बी मोस्टली योर वीकली असाइनमेंट. जो तुम्हारे वीकली असाइनमेंट्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे. राइट, ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं जो तुम डेली असाइनमेंट्स करोगे तुम्हारे. एंड दिस इज जस्ट फॉर यू ऑल टू प्रैक्टिस एंड फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि उस दिन का कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ में आ गया है. एंड वीकली असाइनमेंट्स में एक प्रॉपर ग्रास्प मिलेगा कि कितना अच्छे से स्टूडेंट ने पूरे हफ्ते के कंसेप्ट्स को क्लब किया है और डिस्प्ले किया है. ठीक है, सो इफ देर आर नो डाउट्स वी कैन कंक्लूड द लेक्चर. अगर किसी को स्टिल कोई डाउट्स हैं तो मैं रुका हुआ हूँ, यू ऑल कैन स्टिल वेट एंड आस्क फॉर देयर डाउट्स. और अगर नहीं है तो यू ऑल कैन लीव, आई हैव नो प्रॉब्लम्स. ओके, चलो.